अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें आज जो मेरा टॉपिक है वो है बोर एटॉमिक मॉडल। लेक्चर के स्टार्ट से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोज़ आपको ईज़िली अवेलेबल हो सके। आज जो मेरा टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसमें दो डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो इतना ख़ास वर्क नहीं कर पाया। पहला डिफेक्ट ये था कि अगर तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो अब वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है जिसकी वजह से वो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। जब एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इमिट करेगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और न्यूक्लियस एटम का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये डिफेक्ट था। दूसरा ये है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी निकाल रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो और उसे कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसकी वजह से ये दो बातें हैं रदरफोर्ड की जो डिफेक्ट्स में शामिल थी। आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रदरफोर्ड बोहर एटॉमिक मॉडल है। बोहर एटॉमिक मॉडल 1913 में बोहर ने पेश किया। कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है उसका ये है कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज़ कॉल्ड एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, और जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और इन ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। एनर्जी फिक्स होने की वजह से इन ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि आपको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की अपनी एनर्जी लेवल होती है, एनर्जी फिक्स होती है, और इस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन जितना भी न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, फॉर एग्जांपल ये आपका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा इतने फासले पे होगा, जितना ज़्यादा फासला होगा उसकी एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट में ये है कि इफ़ द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इज़ फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर एनर्जी इट हैज़। अब अगर फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसका न्यूक्लियस है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा इसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, यानी मोर एनर्जी इट हैज़। थर्ड पॉइंट है इसका एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। तो इससे प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी को पेश किया गया था। प्लांक्स कांस्टेंट थ्योरी के मुताबिक जो एनर्जी है, अगर हम उसको देखें तो एनर्जी जो है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करें तो कोई ना कोई कांस्टेंट लेंगे, तो हम यहाँ एच कांस्टेंट लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, प्लांक्स कांस्टेंट। इस प्लांक्स कांस्टेंट के मुताबिक ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फ्रॉम विच द एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच divided by 2 pi, where h is the Planck's constant, its value 6.626 into 10 की पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। अब हमें मालूम तो हो गया कि जितनी ज़्यादा लाइट की फ्रिक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी लाइट की ज़्यादा होगी। अब वो ये कह रहा है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एटम जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या सर्कल की फॉर्म में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसका मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, h/2 पाई के। अब मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे मराद यानी कोई भी बॉडी जो होगी, जो मोशन में होगी, उसका मैस भी होगा और उसकी वेलोसिटी भी होगी। अब जब मैस होगा और उसकी वेलोसिटी होगी, अगर तो वो सर्कल में मूव करेंगे तो उसके साथ मैस और वेलोसिटी के साथ क्या होगा, रेडियस भी होगा, और इस तमाम को हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम को कहेंगे। और वो एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, h इक्वल्स टू 2 पाई। एच की वैल्यू आपको पता है प्लांक्स कांस्टेंट है, कितनी है, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड। वैल्यूज पुट करेंगे और पाई की वैल्यू भी हमें पता है 3.14 है। तो इसी तरह आपका जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो भी सर्कल में रिवॉल्व करेगा वो ईजिली आप निकाल सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है कि लाइट इज ऑब्जॉर्व व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट एंड इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट।
और एनर्जी प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। आप कह रहे हैं कि अगर तो ये एटम है और इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और इसी तरह ये अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आएगा तो ये एनर्जी को क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा। यानी इस चौथा पॉइंट इसका ये है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी। इफ़ इलेक्ट्रॉन्स जम्प फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट रिलीज एनर्जी। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तो उस वक्त कोई भी वो एनर्जी रिलीज़ या रेडिएट नहीं करेगा। अब यहाँ पॉइंट नंबर इसका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट्स। अब हमने कहा कि अब अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट से एंड इमिटेड व्हेन फॉर इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो एनर्जी जो ऑफ द लाइट इमिटेड जो निकलेगी एनर्जी की लाइट की तो वो किसके बराबर होगी, वो एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी अगर पहले उसकी एनर्जी E2 थी बाद में E1 होगी तो ये डिफरेंस एनर्जी ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब करने का और एनर्जी जो वो लाइट से निकलेगी। और ये डेल्टा ई जो है वो चेंज इन एनर्जी है और डेल्टा ऑर्बिट्स के साथ, और ये जो E2 है ये डिफरेंस इन एनर्जी है बिटवीन दीज टू एनर्जीज़। ये थे बोहर के 5 पोस्टुलेट्स जिसमें उसने बताया था कि एटम्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्व करने पे उनकी एनर्जी जो होती है ऑर्बिट्स में फ़िक्स होती है, उसे एनर्जी लेवल कहते हैं। और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतनी उसको एनर्जी बढ़ेगी और हर इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम होगा और वो किसके इक्वल होगा, h/2 पाई के, जिस पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है और h की वैल्यू भी आपको मालूम है कितनी है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर पे मूव करेगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अगर हायर से लोअर पे मूव करेगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। और दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 - E1 से रिप्रेजेंट किया जाता है।